नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। दुश्मन अगर कमजोर भी हो तब भी उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये बात हमने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी है। आज फिर से उसी बात को अमल में लाने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना भले ही पहले के मुकाबले कमजोर हो गया है, लेकिन एक बार फिर से फैल रहा है। एक दिन में 2500 से ज्यादा केस रिपोर्ट होने लगे हैं। पॉजिटिविटी रेट और आर वैल्यू भी पहले के मुकाबले काफी बढ़ गई है। हुसैन, वाकई ये बात डराने वाली है, क्योंकि कोरोना फिर से कातिल होता जा रहा है और इसके पीछे है ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट BA.2.12। ये वेरिएंट तेजी से फैलता है। फिलहाल ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी स्टडी की जा रही है। वैसे हाल के दिनों में अमेरिका में जो कोरोना की लहर आई थी, उसके पीछे भी यही वेरिएंट था और हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में 19% मामले इसी वेरिएंट के हैं। और यही कारण है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल्स में फिर से सख्ती कर दी गई है। यानी कि मास्क पहनना आपके लिए जरूरी है और मास्क ना लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना भी है। और ज्योत्सना, समझदारी भी इसी बात में है कि मास्क लगाया जाए और हालात बिगड़ने से रोका जाए, क्योंकि खतरा सिर्फ कोरोना का ही नहीं, इन दिनों मलेरिया भी तेजी से फैल रहा है और कमोबेश लक्षण एक जैसे हैं दोनों के, जिसकी वजह से सिचुएशन में ज्यादा खतरनाक हो सकती है अगर एहतियात नहीं बरता गया। और इसीलिए कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सावधानी पहले कर लीजिए ताकि इलाज की जरूरत ही ना पड़े। तो कोरोना की चौथी लहर को रोकने की पूरी कोशिश होनी चाहिए और ये होगा तभी जब हम सावधानी बरतेंगे और हम सबको ये कदम उठाने की जरूरत है। तभी हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और जो कोमॉर्बिड हैं उन्हें खास ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि पिछले तीनों लहर में हमने आपको यही समझाया है कि अगर आप कमजोर हैं तो कोरोना के आप सॉफ्ट टारगेट हैं। और इसके लिए जरूरी है कि आप रोजाना योगाभ्यास करें, वर्कआउट करें। तो कोविड के नए वेरिएंट से कैसे बचें और जो अब तक कोरोना के साइड इफेक्ट्स झेल रहे हैं वो कैसे इससे रिकवर हों, ये बताने के लिए भोले की नगरी काशी से योग गुरु स्वामी रामदेव आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। आज आप काशी पहुंचे हुए हैं। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी। और देखो, यहाँ पर मेरे साथ काशी के ये बरजी गांव है, काशी का एक छोटा सा। आज हम यहाँ पहुँच गए। आदरणीय NP सिंह जी, जो बहुत एक सीनियर अधिकारी रहे हैं, IAS अधिकारी, उनके साथ हमारे बहुत से दूसरे महापुरुष हैं। डॉक्टर महेंद्र नाथ जी हैं, आशीष जी हैं, इस भोलेनाथ की नगरी के हमारे सतवा बाबा जी हैं, एक महाविद्वान आदरणीय ब्रिजभूषण ओझा जी हैं। सब हमारे साथ यहाँ योगाभ्यास में सम्मिलित है। ये होगा, सामान्य आसनों से शुरू करें। ताड़ासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना ही है, और ताड़ासन से फेफड़े अच्छे होते हैं। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस सबसे पहले हमारे लंग पर असर करता है। लंग के लिए एक तो कपालभाति, अनुलोम विलोम जो हमारे सब महापुरुष कर रहे हैं मंच पर, आदरणीय भाई राकेश जी, जयदीप जी, हमारे लंबे लंबे श्वास महाविद्वान ओझा जी, और हमारे महान सन्यासी सतवा बाबा जी, लंबे लंबे श्वास। इससे फेफड़े अच्छे होते हैं ताड़ासन से। अब बताओ, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, फिर सूर्य नमस्कार। वापस सब पूरे हिंदुस्तान को सजग होने की जरूरत है। हम बीच बीच में सजग होते हैं, बीच में फिर सो जाते हैं, और इसीलिए हम निरंतर जागरण का काम कर रहे हैं इंडिया टीवी के माध्यम से, कि देश जागता रहे। और वापस फिर वो गिलोय का और तुलसी का काढ़ा फिर से पीना है। गिलोय, तुलसी, चिरायता, कुटकी, ये छोटी छोटी बातें, ये सुदर्शन घनवटी जो हमने पूरे देश को बताई थी, ये महासुदर्शन घनवटी, ये गिलोय घनवटी रेडीमेड भी हम दे रहे हैं। बाकी तो पूरे देश को हमने ये गिलोय, ये अश्वगंधा, ये तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ज्यादा नहीं, इनका काढ़ा पीना, सूर्य नमस्कार करना। ये बच्चे तो हमारे बहुत अच्छे, बच्चों के लिए ताली बजाओ। ये बरजी गांव के छोटे छोटे बालक बहुत अच्छा सूर्य नमस्कार करते, करो बेटा। और कुछ तो इसमें एकदम एक्सपर्ट हो गया, गांव गांव तक योग की धारा पहुंच चुकी है। ये बरजी गांव तो उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। सूर्य नमस्कार कर रहे हैं अब।
गांव के बालक भी। कमर पूरी झुकाओ बेटा, ऊपर देखो, ये फिर दाया भी पीछे, फिर झुके आगे। पूरे देश को फिर से सूर्य नमस्कार को अब करने की आवश्यकता है। फिर उठ और ये अच्छा भी है स्वामी जी, अगर ये पूरा बचपन में ही देश योग सीख लेंगे सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार करें तो जिंदगी भर इनका योग का साथ बना जी मेरे रहेगा भाई। और ये बीमारियों से महफूज रहेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, तभी देश के काम आएंगे। अच्छा स्वामी जी, फिर वही कहानी, कोरोना तेजी से एक बार फिर से फैल रहा है और चौथी लहर का खतरा मंडरा रहा है। यानी स्वामी जी, एक बार फिर से योग के सुरक्षा कवच की जरूरत है ताकि कोरोना शरीर पर अटैक ही ना कर पाए। तो आज पूरा एक बार फिर से योग पैकेज जरूरी है ताकि कोरोना से जो लड़ाई हमने शुरुआत की थी उस लड़ाई को और आगे बढ़ाया जा सके। एकदम ठीक कह रहे हुसैन भाई। योग से एक सुरक्षा चक्र हमारे भीतर और बाहर तैयार होता है जो हमें सब रोगों से बचाता भी है, ये प्रिवेंशन भी है, ये बीमारियों का कंट्रोल भी है, ये बीमारियों का क्योर भी है। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, क्योर, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन और सस्टेनेबल हेल्थ। नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, इससे मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इससे प्रकार का आरोग्य हमको मिलता है। ये 10 बार सूर्य नमस्कार करना सबके लिए जरूरी है। और जो जवान बच्चे हैं उनको तो ये दंड बैठक भी लगाना चाहिए ऐसे ऐसे। और स्वामी जी, कुछ खास तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। होते थे अखाड़ा भी होता था, शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल। जी मेरे भाई होते हैं। स्वामी जी, स्क्रीन पर हम कुछ और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप देखिए। आज योगा डे की तैयारियों के लिए ये रेलवेज के जवान जो हैं वो इस वक्त योगाभ्यास करते हुए और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी चल रही है आज। हाँ, ये ठीक कहा आपने। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी तैयारी हो रही है। कोरोना की चौथी लहर ना आ जाए उससे भी लड़ने की तैयारी हमें खुद करनी है, सब गवर्नमेंट पे मत छोड़ देना। और स्वामी जी, रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव साहब, वो भी खुद मौजूद हैं। क्या करोगे जी मेरे भाई? जी, भुजंगासन। अब देखो, ये योग का वातावरण तो बना और ये बनाए रखना जरूरी है। कभी कोई बैक्टीरिया, कभी कोई वायरस, कभी कोई फंगस, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। जो योग करेगा वही बचेगा, जो योग करेगा वही तरेगा, जो योग नहीं करेगा वो मरेगा। अब देख लो, मरना है या तरना है, कुछ करना है। ऐसे 100 बार ऐसे ही करते रहे। और आज तो सारा गांव आ गया है, बच्चे भी आ गए। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो मकरासन ही कर ले। तो सबको आज दोबारा से फिर से योग का पैकेज पूरा ताजा करवा देते हैं। मेरुदंड के लिए मकरासन, भुजंगासन, ऐसे 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 करना है। शलभासन, ऐसे ऐसे करना है। सरल वाला ही करा रहे, कठिन वाला तो अभी शेष है। और ये बच्चे तो अलग अलग ग्रुप करो, अलग अलग प्रकार के योगासन करो। ये बच्चे तो बहुत अच्छे अच्छे करते, करो। कुछ सिर पीछे से पैर उठा के सिर के ऊपर रखो, कुछ पूर्ण भुजंगासन, पूर्ण सर्वासन, पूर्ण धनुरासन, पूर्ण चक्रासन, शीर्षासन, सर्वांगासन। बच्चों को तो अलग अलग करना चाहिए। हाँ, ऐसे पूरे अलग अलग प्रकार के पोस्चर्स करो। बच्चों को, बड़ों को अपने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अब देखो, ये मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन पूरी याद ताजा कर दे रहे हैं योग की। ये करने चाहिए। जो बच्चे हैं उनको तो सर्वांगासन और शीर्षासन करना चाहिए। जो शीर्षासन, सर्वांगासन न कर सके तो जैसे हमारे ओझा जी निरंतर अनुलोम विलोम और
बाबा सत्वा कपाल भाती ठोको महाराज, बहुत माल ठोका है आपने। तो कपाल भाती अनुलोम विलोम करे, जो कर सके सर्वांगासन हलासन करे। अच्छा स्वामी जी, सारे देखिए देश को जरूरत है, जी। छोटे बच्चों को भी जरूरत है। जी जी स्वामी मेरे जी, भाई, कोरोना का असर पूरे शरीर पर पड़ता है और अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को भी वो अफेक्ट करता है, इसलिए अब एक एक जरा सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग विषय पर जरा बात कर लेते हैं। जरूर, जरूर। सबसे पहले लंग्स के लिए 5 योगाभ्यास करवा दीजिए, क्योंकि लंग्स अगर मजबूत रहेंगे तो किसी तरह की इमरजेंसी की नौबत नहीं आएगी। लंग के लिए एक तो दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश खाली पेट श्वासाहारी खाने के बाद कोरोनिल। अभी कोरोना जाने के बाद भी पूज्य मुरारी बापू एक दिन बोल रहे थे, बोले 2 साल से मैं खाली पेट श्वासाहारी खाने के बाद कोरोनिल खाता हूं और कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का असर नहीं होता है। तो एक तो लंग के लिए खाली पेट श्वासाहारी खाने के बाद कोरोनिल या कर्क्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मीला, संजीवनी वटी या गिलोय घनवटी खाली खाते रहे। और लंग के लिए सर्वांगासन हलासन, ये जो अभी हम कर रहे थे ये भुजंगासन, ये बड़ा अच्छा है लंग के लिए। एक तो भुजंगासन और दूसरा ये गोमुखासन, ये लंग के लिए बहुत अच्छा होता है। ये लंग के लिए भी अच्छा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए ये ऐसे, ये गोमुखासन बहुत जबरदस्त है। और इसमें भी कपाल भाती चल रहा है। अब सब अच्छे से कर रहे हैं, छोटे छोटे बाबू भी अच्छे कर रहे हैं, गांव की महिलाएं भी कर रही हैं। कुछ दादी माता जी देख रही हैं, बाबा क्या कर रहे हैं। तो ये मैया ऊपर नीचे हाथ करने से तबीयत बढ़िया रहेगी। हाँ, ये लंग के लिए बहुत अच्छा है। ये गोमुखासन दोनों तरफ से, फिर ये उष्ट्रासन, ये बड़ा अच्छा है। ऐसे ऐसे ये उष्ट्रासन, फिर से ये ना बन पाए तो अर्धउष्ट्रासन ऐसे। ए बच्चों, पीछे पूरा सिर टिका दो पंजे के ऊपर, एड़ियों पर ऐसे। कुछ ने तो पूरा टिका दिया भाई, इन बच्चों के लिए जोरदार ताली ठोको। क्या बात है, कुछ ने तो पूरा सिर टिका दिया, कुछ अभी कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे इतना करना और धीरे धीरे चला जाएगा। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी भी बहुत अच्छा करने लग गए अब तो। और जो कर सके चक्रासन करो बच्चों, ऐसे ऐसे हाथ रखो, ये भी लंग के लिए बड़ा जबरदस्त करो। चक्रासन बहुत अच्छा किया बच्चों ने, एक बार ताली बजा दो भाई इनके लिए। स्वामी जी, आपने पहले जाके इन बच्चों को सिखाया हुआ है, ऐसा लग रहा है। बड़े जबरदस्त है। अच्छे बच्चे। और ये लंग के लिए तो सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज हुसैन भाई जबरदस्त होते हैं जी। ऐसे माने भस्ती का करो, भस्त्री का, कपाल भाती, अनुलोम विलोम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए प्राणायाम तो रामबाण है। क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, फेफड़े के लिए प्राणायाम बच्चों? रामबाण, ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बोलो? ब्रह्मास्त्र है। हाँ, पूरा हिंदुस्तान प्राणायाम करेगा और उसका फेफड़ा फौलादी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फेफड़ा। तो हुसैन भाई, जो प्राणायाम करेगा उसके पड़ोसी को भी कोरोना नहीं होगा, वो भी देखेगा इधर तो भाई तेरी जगह इधर है नहीं, गलत एड्रेस है। और स्वामी जी, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग आज आपको सिर्फ देखने भी पहुंचे हैं और उन्हें लग रहा है कि वो आपको देखकर ही अपनी बहुत सारी बीमारियां दूर कर लेंगे। अच्छा, अब स्वामी जी दूसरे ये विषय को उठाते हैं। हमने देखा स्वामी जी की कोरोना के पहले के दौर में काफ़ी तादाद में जो प्री डायबिटिक लोग थे वो डायबिटिक उनको हो गई, डायबिटीज़ के मरीज़ हो गए वो लोग। और ऐसे में डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो अपनी हिफाजत कैसे करें, और जो प्री डायबिटिक्स हैं उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी ताकि वो। डायबिटीज के लिए 5 अभ्यास बता देते हैं। एक तो खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, सदाबहार, गुड़मार, चिरायता या कुटकी, 5 चीजों का कोई का जूस पी ले। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट ले लें। और 5 आसन, एक तो पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए, 5 आसन जो कर लेगा नॉन डायबिटिक हो जाएगा। आगे झुक के इसमें कपालभाति किया, सारी दुनिया को बहका रखा है, डायबिटीज ठीक नहीं होती।
झूठ बोला जा रहा है पूरी दुनिया में। ये इसीलिए मैं कई बार थोड़ा नाराज होकर के इनको ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया कह देता हूं। अभी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि डायबिटीज ठीक नहीं होती, अरे पेनक्रिया कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान है? पेनक्रियाज को एक्टिवेट कर लो, रिजुविनेट कर लो, डायबिटीज ठीक हो जाएगी। ये मंडूक आसन और ये योग मुद्रासन, बच्चे तो पीछे से भी ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे पीछे से पकड़ लिया और फिर आगे झुक गए। तो अब तो ये पूरा हिंदुस्तान जान गया, योग मुद्रासन और मंडूकासन। ऐसे झुक करके ऐसे झुक गए। और ये मंडूकासन। दूसरा ये अर्धमत्स्येंद्रासन, बायां पैर मोड़ लिया, दाहिना पुरुष के ऐसे रखा और ऐसे करके और ऐसे घूम गए। ये अर्धमत्स्येंद्रासन। जो ये न कर सके तो वक्रासन ही कर ले, इतने में गुजारा कर ले। ऐसे किया और ऐसे किया, इसी से ही पूरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। और बिल्कुल इजी आसन, एक का नाम है पवन मुक्तासन। चलो लेटो साहब और छाती से लगा दो घुटने और सिर उठा करके नासे लगा दो ऐसे। इससे एकदम पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। बस एक आसन, अभी तो हम सिंबॉलिक कर रहे हैं, प्रतीकात्मक, इसको 5-5 मिनट कर लें। पहले इधर से डायबिटीज कंट्रोल और 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 महीना में क्योर हो जाती है। टाइप 1 डायबिटीज तक को हमने अच्छा किया। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और ये नौकासन। नहीं तर जाएगी। अभी भजन गा रहे थे ना, ओम कहने से तर जाएगा तेरा जीवन, समर जाएगा योग करने से तर जाएगा, और नहीं करेगा वो मर जाएगा। अब देख ले क्या करना है। उत्तान पादासन, ये नौकासन। और जो बच्चे हैं वो तो पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन भी कर लेते हैं। पैरों को तलवों से मिलाया और पहले देखो अंगूठों को अंगूठों से मिलाया और फिर नासिका से लगा दिया। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, कितने अच्छे आसन है। जो इतना कर लेंगे, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेंगे, फिर उनको हुसैन भाई डायबिटीज नहीं रहेगी। कपालभाति, अनुलोम विलोम तो ये तो सबके लिए कंपलसरी है। तो डायबिटीज का खतरा टाल दिया है। अब और कोई खतरा बचा हो तो वो भी सुलझा लो मेरे भाई हुसैन। बिल्कुल स्वामी जी, अभी और कई खतरे हैं जिसके लिए सुरक्षा कवच की जरूरत है। तो स्वामी जी, हमारे शरीर का एक डॉक्टर है यानी लीवर, उस पर भी कोरोना असर डालता है। और कोरोना वायरस लीवर में मौजूद महत्वपूर्ण जो एंजाइम्स है उनकी मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे लीवर खराब होने का डर बढ़ जाता है। ऐसे में खतरनाक वायरस से लीवर की हिफाजत कैसे की जाए? फिर बिलिरुबिन आदि बढ़ जाते हैं हुसैन भाई जी। और लीवर के लिए जो ये डायबिटीज वाले अभ्यास थे वो तो करना ही करना है। मिट्टी पट्टी कर ले, थोड़ा वाटर थेरेपी और मड थेरेपी, जो कई बार हमने योगाग्राम निरामयम पतंजलि योगपीठ से बताई थी हमने, पतंजलि वेलनेस से। तो वाटर थेरेपी, मड थेरेपी के साथ साथ सुबह उठ करके ये आंवला, ये एलोवेरा, ये जो सुबह उठ के पी लेते हैं, ये आंवला एलोवेरा का जूस पिए। सर्वकल्प का काढ़ा पी ले। सर्वकल्प क्वाथ या रेडीमेड में लिवोग्रिट, लिवामृत, ये अप्रतिम है लीवर के लिए। फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3, 4 ग्रेड का, 4th ग्रेड का फैटी लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस ठीक हो जाता है। और ये कपालभाति तो करना ही सो करना है। कपालभाति करें, सर्वकल्प या कायकल्प या दोनों मिलाकर के पी ले। लिवोग्रिट, लिवामृत ले लें, कुमारियासव, लोहासव, द्राक्षासव, ये अच्छी अच्छी चीजें, बड़ी जबरदस्त चीजें। और कपालभाति बेस्ट है। इसके साथ साथ सुबह अनार खा लें। अनार, गाजर, चुकंदर, मुनक्का, अंजीर आदि खा लेते तो 7-8 हीमोग्लोबिन है। तो स्वामी जी, तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी सेव खा लो या पपीता खा लो, योगाभ्यास करते दिख रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं। पराठा भाती नहीं करना, कपाल भाती करना। जी मेरे भाई हुसैन, मैं कह रहा हूं स्वामी जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, रेल मंत्री भी स्क्रीन पर हमें अभी अनुलोम विलोम करते हुए नजर आ रहे हैं। योगा डे की तैयारी चल रही है। हाँ, रेल मंत्री भी योग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी योग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी योग कर रहे हैं। जो योग कर रहे हैं उनका ही राजयोग अच्छा है, बाकी के तो सितारे गर्दिश में आ गए। इसलिए जो योग करेगा
वही देश पर राज करेगा। अब ये भी एक राज की बात है, जिसको समझनी हो समझ लो, बाकी तो धक्के खाए रहे। अच्छा स्वामी जी, हमने ये भी देखा खतरा है हो रहा है मोटापे का जी, हमने ये भी देखा है कि कोरोना काल में ज्योत्सना जी, कोरोना काल में हार्ट के मरीज भी सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस सामने आए हैं। तो ऐसे में दिल की तंदुरुस्ती, दिल की सेहत को कैसे बेहतर किया जा सके, दिल को कैसे मजबूत बनाया जा सके? तो हार्ट की प्रॉब्लम के 4-5 बड़े कारण हैं। एक तो बीड़ी सिगरेट शराब आदि जो पीते हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जेनेटिकली भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, शुगर के कारण से भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उसके बाद हम बता चुके हैं ओबेसिटी के कारण से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण से हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो वो जो अभ्यास करेंगे, ये अभी जो अभ्यास कर रहे हैं, एक तो ये स्थित कोणासन, एक ये चक्की आसन, ए बाबा गोल गोल चक्की घुमाओ, अच्छा हाँ ऐसे करना पड़ेगा, नहीं हो पाएगा, घुमा घुमा बाबा, बहुत माल खा रखा है, आगे से भंडारे कम करने पड़ेंगे और आगे पीछे ऐसे ऐसे। ये हमारे छोटे भाई, इसलिए उनके साथ हंसी मजाक कर लेते हैं। और आज से ओझा जी ने भी बोझा थोड़ा ज्यादा बढ़ा रखा है। आज से पंडित जी उपवास, आज से लौकिकल चलेगा, आज से सब मिठाई बाबा को दे देना और हम सबको बांट देंगे। तो देखो वेट घटाने के लिए ये 2 तो अभ्यास, फिर ये 3 अभ्यास है। अर्धहलासन, फिर ये पादवृत्तासन, पूरा घुमाना ऐसे, ये पूरा गोला, पूरा ऊपर नीचे दाया बाया ऐसे पूरा घूमता है, ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये और फिर ये ऐसे तो ये कर ले। हार्ट के लिए बड़ा जबरदस्त है, जो भी हार्ट के लिए ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, दोनों पैरों से एक एक पैर से अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन। और इससे वेट कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। किसी भी कारण से हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज जो तेजी से नहीं कर सकते, वो ये 3 ये कर ले। और रिलैक्स होने के लिए फिर अंत में मरकट आसन कर ले, ऐसे एकदम अच्छा है ये हार्ट के लिए। ये मरकट आसन ऐसे एक तरफ से दूसरी तरफ से, और पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है। और हार्ट के लिए ना, एक तो गोमुखासन जो पहले ही बता चुके हैं, ये बहुत अच्छा है। और अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, दालचीनी, और ये साहब हृदयामृत खाने के बाद और खाली पेट कार्डियोग्रिट ले ले तो 100 साल तक मेरा हार्ट चलेगा, कम से कम 400 साल। कितने साल? मैंने अपनी बॉडी डोनेट की हुई है जाने के बाद भी, तो मेरा हार्ट भी किसी के काम आएगा, मेरा लीवर, मेरी किडनी, मेरे फेफड़े और ब्रेन ट्रांसप्लांट भी तब तक एडवांस आ जाएगा। तो स्वामी रामदेव का दिमाग भी काम आएगा, लेकिन रामदेव जिंदा नहीं रहे। लेकिन एक बात सुनो, जो योग करेगा उसका शरीर 400 साल, उसका लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन कितने साल चल सकता है बच्चों? जोर से बोलो। हाँ, भोलेनाथ की नगरी ना बोलो, हर हर महादेव, तू ही महादेव है। तो तेरे भीतर भगवान ने अप्रतिम शक्ति दी हुई है। अब वो शक्ति को जगा लो तो हार्ट अच्छा बन जाएगा। एक तो ये, और इतना भी ना हो तो इतना तो कर ही लो, इससे हार्ट अच्छा हो जाता है। गवाओ एनपी सिंह जी, महेंद्र जी, ए आशीष भैया, ऐसे घुमाओ, ऐसे, ये हाँ। हमारे ओझा जी ने तो पूरा अनुलोम विलोम पकड़ा हुआ है आज, ये लंबा लंबा अनुलोम विलोम ही करो आप। ओझा जी, आज अनुलोम विलोम पूरा सिद्ध करके छोड़ना है। एक अभ्यास 1 घंटा कर लो तो सिद्ध हो जाता है। एक अच्छा स्वामी जी, 1 घंटा करने से क्या हो जाता है? पूरा एक विषय और है, जल्दी से उसे शामिल कर ले, फिर सवालों की बारी आ जाएगी। पकड़ लो ऐसे। आज जितनी मस्ती है, भोलेनाथ की नगरी है, इसमें तो मस्ती होती है। बनारस जी, बनारस का मतलब कई होता है। एक सीधा सा अर्थ है बनारस, रस बना रहना चाहिए रस टूटना नहीं चाहिए, अखंड रहना चाहिए। अच्छा स्वामी जी, आर्थराइटिस भी, ज्ञान का रस। जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, आर्थराइटिस भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिकवरी के बाद इस तरह की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं स्वामी जी जिनके रिकवरी के बाद बहुत सारे बाल झड़े हैं। तो अब इन दोनों समस्याओं का निदान कैसे होगा? ये दोनों समस्याएं आपने बड़ी बताई। एक तो जोड़ों में दर्द होता है तो भस्त्रिका के साथ, ऑर्थोग्रिट खाने के बाद
लाक्षादि गुग्गुल, चंद्रप्रभावटी, योगराज गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल, ये तो खाने के बाद। वातारी चूर्ण या हल्दी मेथी सौंठ या गिलोय, एलोवेरा, पारिजात, हर श्रृंगार, और ये सब हमने कई बार बताया है। सहजना, इनका रस पिए और ये सूक्ष्म व्यायाम करें। ऐसे भी ये सारे सूक्ष्म व्यायाम करें और खाली पेट पीडानिल गोल्ड ले लें रेडीमेड में। खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, इससे भी बात बन जाएगी। खाली पेट एलोवेरा जूस पी ले खाली अकेला, इसी से भी बात बन जाएगी। तो ये एक एक अंग के सूक्ष्म व्यायाम, और फिर बटरफ्लाई भी कर लो। चलो ये तो मजेदार है ना, सब बच्चों को मजा आता है ऐसे, ये तो सभी कर लेते हैं। अब इसमें भी किसी किसी की तितली तो ऊपर ऊपर ही उड़ती है, नीचे आती ही नहीं, तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। प्राणायाम जरूर करें। दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खट्टी चीजें ना खाएं। 1 घंटा धूप में बैठे, नहीं तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी 80% लोगों को, B12 की डेफिशिएंसी, अंकुरित खाएं। विटामिन सी, जिंक और ये सब कैल्शियम, आयरन आदि की डेफिशिएंसी, दूध, दही, छाछ आदि खाएं पिए। खट्टे फल भी खा सकते हैं। अर्थराइटिस होने के बाद खट्टा ना खाएं, तब तो फिर एलोवेरा ही पिए और गिलोय खाएं, उसी से मजबूती आ जाएगी भीतर से। रही बात बालों की, बालों के लिए केश कांति जबरदस्त है। जिनके बाल में चकत्ते चकत्ते हो गए, ऐसे बतासे तैयार हो गए ऐसे, और वो केश कांति एडवांस में तो रामबाण है। 10 दिन से लेके 1 महीने में नए बाल आ जाते, और ये करें, इससे बाल अच्छे हो जाते। कोरोना के बाद बाल बहुत झड़े लोगों के, तो ये इससे बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। फिर शीर्षासन और सर्वांगासन जो अभी हम बता रहे थे उसको करें, और आंवले का किसी न किसी रूप में सेवन करें। ये एडवांस वाला तो जबरदस्त है। एनपी सिंह साहब, आप भी लगाना, आपकी भी खेती उजड़ गई है ना, नई आ जाएगी। हाँ, ये आपको उपहार दे रहे हैं बर्जी। एक बर्जी गांव बहुत जोरदार है मामला है, और यहाँ गांव में इतना बढ़िया कॉलेज बनाया हमारे साहब ने। साहब, हर गांव में एक एलपीसी होगा तो गांव वालों को पढ़ने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना बढ़िया स्कूल बना दिया, ऐसे होना चाहिए। तो देखो, ये कपालभाति, अनुलोम विलोम ना। ठीक है स्वामी जी, अब जरा सवालों की शुरुआत कर लेते हैं। आंवला, एलोवेरा दोनों ले लें। और पहला सवाल आपके लिए बहुत दूर से आया है, बहुत जरूरी है सवाल, समंदर पार से आया है। म्यांमार से ये सवाल आपके लिए स्वामी जी आया है। श्याम का सवाल है ये, म्यांमार से। 26 साल के हैं वो। कोरोना के बाद से उनके बाल झड़ने लगे हैं, तो बाल झड़ने की समस्या का उपाय तो आपने बता दिया है। श्याम के लिए कुछ और बताना चाहे तो प्लीज आप बता दें। तो श्याम जी, जिन्होंने म्यांमार से सवाल भेजा, तो पहले तो जय सिया राम श्याम जी आपको। और दूसरी बात, ये जो अनुलोम विलोम और कपालभाति के साथ आंवला एलोवेरा जूस पी ले, और बाल झड़ने के लिए ये उपाय तो हमने बताया ही। शीर्षासन और सर्वांगासन आप ना कर सके तो कपालभाति, अनुलोम विलोम से काम चल जाएगा। केश कांति आपको वहाँ ना मिले तो यहाँ कोरियर से मंगवा लेना, हम भेज देंगे आपको। केश कांति एडवांस से तो बड़ा जबरदस्त है। बालों के लिए जरूरी है पानी पीना, पानी पिया करें और हरी सब्जियां खाया करें। और सुबह जो है ABCD, A माने आंवला, B माने जो है बीट, और C माने कैरेट, ऐसे ABCD का जूस हम बताते रहते ना। ये अच्छे हरी सब्जियों का जूस पी लें। अगला प्रश्न ले लो। तो बाल तो खेती इतनी हरी भरी रहेगी जैसे मेरी है। स्वामी जी, आप शिव की नगरी काशी में हैं। अगला प्रश्न ले लो आप। और अगला सवाल आपके लिए कैलिफोर्निया से आया है, और कैलिफोर्निया से बहुत महत्वपूर्ण सवाल माधवी अपनी माँ के लिए पूछ रही हैं। माधवी का कहना है कि उनकी माँ की उम्र 78 साल है, और कुछ समय से उनकी माँ के पैरों में रैशेस की परेशानी है, तो इसे कैसे दूर किया जाए, उपाय आपसे जानना चाह रही हैं। तो माधवी की माँ के लिए जो कैलिफोर्निया से पूछा, उनके लिए सीधा सा उत्तर है, रैसेज के लिए सबसे अच्छा है गोधन, अर्क और नीम की गोली खा ले, पूरे रैसेज खत्म हो जाते हैं। और यदि कोई डर्माग्रिट ले लेता है, कल ही एक बेटी आई हुई थी मेरे पास, बोली जी पूरे शरीर में बुरी हालत हो गई थी। मैंने तो डर्माग्रिट लिया खाली पेट, और खाने के बाद सरोग्रिट लिया, पूरा शरीर साफ हो गया। बड़ी जबरदस्त चीजें हैं ये डर्माग्रिट। वैसे तो कायाकल्प वटी खाली पेट, नीम और गिलोय की खाने के बाद ये आरोग्य घनवटी, कितनी चीजें मैं बताता हूँ। कायाकल्प, क्वाथ, खदीरा अरिष्ट और महामंजिष्टाद्यारिष्ट, एक एक चीज के लिए मैं 10 उपाय बताता हूँ। सबसे बेस्ट है कोई भी एक उपाय कर ले, डर्माग्रिट ले लें या कायाकल्पवटी ले लें, और एलोवेरा जूस पी लें और एलोवेरा जेल लगा लें, उससे भी रैसेज पूरे खत्म हो जाते हैं।
कपालभाति अनुलोम विलोम नहीं छोड़ना। जैसे हमारे सतवा बाबा जी और हमारे ब्रिजभूषण ओझा जी अनुलोम विलोम में लगे हुए, ये करते ही रहना। और नमक मीठा बंद कर देना। माधवी जी की माँ के लिए नहीं, सबके लिए बोल रहा हूं। नमक, ये जो सेंधा नमक थोड़ा बहुत ले सकते हो। और मीठे में बनारस वालों, बहुत मीठा ठोकते हो तुम भी, मिठाई बहुत पसंद करते हैं, कम खाया करो मीठा। हाँ, और पानी ज्यादा पिया करो, पूरी बॉडी क्लीन रहेगी। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई हुसैन जी, ज्योत्सना जी। स्वामी जी, आज योग के साथ साथ बहुत खूबसूरत तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। काशी से गंगा की खूबसूरत तस्वीरें भी लगातार आप दिखा रहे हैं। अगला सवाल स्वामी जी अश्विनी का है। उनकी 2 बच्चे हैं, 10 साल का एक बच्चा और एक 7 साल का है। कोरोना से ठीक होने के बाद दोनों को कफ की शिकायत लगातार बनी हुई है, तो ये कफ कैसे दूर होगा? हाँ, ये कफ कोल्ड ना थोड़ा थोड़ा बना ही रहता है। बच्चों के लिए तो शिला तुलसी ड्रॉप, शिला तुलसी ड्रॉप बिल्कुल सिंपल सा है, जो बच्चों के लिए हमने बना रखा है। बाकी बच्चों को भी स्वासारी प्रवाही, स्वासारी प्रवाही ये बच्चों को भी दे दें, बहुत जबरदस्त है। स्वासारी प्रवाही दे दें, शिला तुलसी दे दें, नहीं तो सीतोपलादी, त्रिकुटा, या जो है ऐसे ही हल्दी अदरक, हल्दी अदरक तुलसी, इसको कूट लें। हल्दी अदरक तुलसी इनको कूट लें और उसमें शहद मिला करके और फिर पिला दें। ये शिला तुलसी ये बड़ा जबरदस्त है। ए बाबा जी इधर लेटो, हाँ लेट जाओ। और अब मुंह खोलो, अब बाबा के मुंह में डालेंगे। बाबा से डर गई। तो ये शिला तुलसी के 2-5 बूंद ऐसे, ये तो बाबा को तो डायरेक्ट डाल रहे, बच्चों को जो है आया बाबा 5 बूंद, बैठो बाबा। कैसा लगा? एकदम खकाटा उठता है भीतर से। हाँ, शिला तुलसी है, ये बहुत अच्छा है हुसैन भाई, ज्योत्सना जी। बच्चों के लिए पानी में डाल के पिला दे, थोड़ा हनी डाल के पिला दे, पूरा क्लीन हो जाता है। और प्राणायाम करवा दे बच्चों को। आज का स्वामी जी योगा सेशन जो रहा वो बहुत ही मज़ेदार रहा। बनारस से था इसलिए रस भरा रहा। और अब हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। किस योग से बैलेंस होगा कोलेस्ट्रॉल, किस नेचुरल उपाय से खत्म होगा यूरिक एसिड, किस आयुर्वेदिक थेरेपी से कंट्रोल होगा शरीर का एक्स्ट्रा फैट। इन दिनों बुलडोजर सुर्खियों में है, तो कल योग गुरु स्वामी रामदेव चलाएंगे यौगिक बुलडोजर। बॉडी से हटेगा रोगों का अतिक्रमण। कल सुबह 8 बजे अगर आपके भी शरीर पर बीमारियों ने अतिक्रमण कर रखा है तो कल का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत जरूरी है। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। साथ ही समाधान बता देता, और कोरोना ये त्रिदोष को प्रकोपित कर देता है। और मलेरिया के लिए तो ये जो शुरू में मैंने बताया ना, महासुदर्शन घनवटी, सुदर्शन चूर्ण थोड़ा कड़वा होता तो सुदर्शन घनवटी 2-2 या 4-4 गोली खिला दे, एक गिलोय घनवटी की खिला दे, खाली पेट सुदर्शन घनवटी, खाने के बाद गिलोय घनवटी, तो मलेरिया सभी प्रकार का बुखार खत्म। वात के लिए सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा घरेलू उपचार हल्दी मेथी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।